एक बनिया गया कथा सुनने, बनिए बिगड़िए मत, बनिया कथा सुनने गया बनिया। तो कथा में सुन के आया कि भगवान की मानसिक पूजा भी होती है। मानसिक पूजा मानसिक पूजा होती है, मतलब ये हो गया कि ना तो खीर बनाना, ना मालपुआ बनाना, ना पूरी, ना कुछ नहीं बनाना, न फूल लाना, न फल लाना। अरे मंदिर ही की जरूरत नहीं है महाराज। मानसिक पूजा, मन में ही मंदिर बना लो, मन में ही खीर बना लो, मन में ही मालपुआ बना लो, शुद्ध देसी घी के महाराज, केसर डाल दो कश्मीर की, मन में क्या है महाराज। अब बनिया तो था ही, उसने सुना ये अपने काम की चीज मिल गई यार, पैसा एक अन्नी नहीं लगेगी, नहीं पूजा भी हो जाएगी। बनिया चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए। अब घर में आया महाराज, बैठ गया आंख बंद करके, और उसने अब बढ़िया दूध, अब लाओ 1 क्विंटल दूध महाराज, मन से 1 क्विंटल दूध, यानी चावल कौन, अब बासमती, भगवान पे भी नहीं अक्षत चढ़ाए, नहीं अक्षत चावल की खीर बनाए महाराज। शक्कर, बोले डबरा की शक्कर, बड़े दाने की डबरा की शक्कर, यानी काजू ने बादाम ने किशमिश ने पिस्ता ने खारक ने जो कुछ भी आइटम सब पटकने में लगा महाराज। अब शक्कर डाली, सो शक्कर डालते मन में ही हो रहा है, सब हो है आइटम, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, मन में शक्कर डालने बैठा, इतना दूध ने, इतना चावल ने, इतने आइटम ने, अब शक्कर कितनी डालें, तो डालने लगा महाराज। डालते डालते सोचा यार शक्कर ज्यादा न लग जाए, तो शक्कर बचाने के चक्कर में डालना ही बंद कर दिया हमारे बीच में, और डाले ही नहीं, हाथ में उठाए यानी वापस रख दे, मन में हो है सामान कुछ भी नहीं, मन से ही हाथ में उठाए कि शक्कर डाल दूं, पर यार ज्यादा ना डल जाए, पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। अब भगवान को भी गुस्सा आ गया, भगवान प्रकट होके एक लपड़ दिया घुमा के, पैसा लग नहीं रहा ने फिर भी डालने में कंजूसी कर रहा है। कुछ लग नहीं रहा यार, फिर भी नहीं डाल रहा शक्कर, बताओ तेरे बाप का कुछ लग रहा होता तो चलो ठीक है भैया, नहीं भी डालते यार, मैं भी चला लेता काम जैसे भी है, अदरम मधुरम तो है ही, चला लेते काम कैसे भी, और पैसे भी नहीं लग रहे नहीं, फिर भी डालने में कंजूसी कर रहा है। एक लपड़ तो खाया, पर बनिया भगवान के चरणों में गिर गया महाराज। कहा मैं धन्यवाद दूंगा उन महाराज को जिनसे मैं कथा सुन के आया हूं। अगर ये चीज मैंने कथा में न सुनी होती तो मैं करता भी नहीं, और करता नहीं तो सारे जगत का भरता हमें दिखता भी नहीं। भगवान प्रसन्न थे, भगवान ने कहा क्या चाहते हो, बोलो सेठ जी, बनिया जी क्या चाहिए तुम्हें। बोले बस कुछ नहीं चाहिए, जिन महाराज ने मुझे ये रास्ता दिखाया है, एक बार मेरे साथ चल के उनको भी दर्शन दे दो बस। अब भगवान सामने खड़े तो बुद्धि फिर अलग हो गई, ददामी बुद्धि योगम तम। अब भगवान साथ में, भगवान सामने खड़े तो बुद्धि अलग हो गई। अब बुद्धि में से स्वार्थ खत्म हो गया, लोभ खत्म हो गया, लालच खत्म हो गया बुद्धि में से। अब परमार्थ आ गया, क्योंकि परमात्मा सामने खड़ा है, परमार्थ आ गया, परोपकार आ गया, भाव विचार दिव्य हो गए। जैसे सुतीक्षण जी ने कहा था राम जी से, सुतीक्षण मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं चाहता, फिर भी मांग लो मैं भगवान हूं। बोले बस जैसे मुझे दर्शन दिए हैं ऐसे मेरे गुरुदेव अगस्त जी को आप दर्शन दे दो बस। ऐसे तो सामान्यता तो यही नियम है कि गुरु चेला के भगवान को दर्शन कराए, पर कोई कोई चेला भी इतना हाई पावर रहे कि गुरु के भगवान का दर्शन कराए महाराज। हाई पावर चेला,
कहावत में कहते हैं ना, गुरु 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 तो गुड़ ही रह गए, ने चेला क्या हो गया? शक्कर। गुरु तो बेचारे गुड़ ही रह गए, चेला हो गया शक्कर। माना ऐसे रहते हैं। तो सुतीक्षण जी की इस भाव, देखो ऐसा नहीं है कि वो कोई गुरु कमजोर थे, इस शिष्य को तैयार किसने किया था? बस कुछ कमजोरी मत ले आना बुद्धि में गुरु जी के लिए, नहीं तो शाम को पानी ही नहीं मिले पीने को, बोले गुरु जी कोई मतलब नहीं। शिष्य को गढ़ा किसने था? गुरु ने। जो भगवान दर्शन देने चले गए शिष्य को, ये कृपा किसकी थी? गुरु की थी महाराज। इसलिए सुतीक्षण जी गुरु से जब अपन कुछ ग्रहण करते हैं ज्ञान इत्यादि, तो अपने ऊपर धर्म की दृष्टि से एक ऋण चढ़ता है महाराज। गुरु से जो हम ग्रहण करते हैं ज्ञान, उसका ऋण चढ़ता है। उस ऋण से उऋण कैसे हो सकते हैं? दो ही रास्ते हैं, स्वयं को अर्पण कर दो गुरुदेव को, या फिर कोई ऐसा योग बन जाए कि भगवान का दर्शन तुम्हें हो, भगवान को लेकर के गुरुदेव के पास चले जाओ, क्योंकि गुरुदेव का यही सबसे बड़ा धन है। उससे हम गुरु ऋण से उऋण हो सकते हैं। बनिए की बुद्धि बदल गई। उसने भगवान से कहा, जो महाराज से मैं कथा सुन के आया हूं, जिनके कारण से लोग जन्म जन्म यत्न करते रहते हैं, फिर भी आपका दर्शन संभव नहीं होता है, मुझे इतनी जल्दी आपका दर्शन हो गया, ये उन महाराज की कृपा से संभव हुआ है। इसलिए आप मुझे देना कुछ चाहते हैं तो मेरे साथ चल के उनको दर्शन दे दो। बस धन्य हुए गुरु शिष्य दोनों हैं।